बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं डॉक्टर अहमद सिद्दीकी और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एमन सिद्दीकी। आज हम बात करेंगे एक इंटरव्यू के बारे में, और एक इंटरव्यू तो नहीं, खैर मैंने काफ़ी इंटरव्यू देखे हैं, टेलीविज़न पर इंटरव्यू नशर होते हैं और काफ़ी जो है हमारे ऑडियंस जो है वो टीवी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, टीवी देखते हैं, वॉच करते हैं। तो उसमें मैं चंद एक इंटरव्यू सुन रहा था, जो ये गाना गाने वाले हैं, जो ये सिंगिंग करते हैं, तो उनसे पूछा जाता है, जो पूछने वाले माशाल्लाह जो मेज़बान हैं, वो उनसे सवाल करते हैं, भाई आपको शोहरत कैसे मिली, आपको इज़्ज़त कैसे मिली। तो आगे ठीक है, चलो अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में। लेकिन वो इस लिहाज से एक दो मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहे थे जी कि ये अल्लाह की देन है, बस अल्लाह ने मेरा फलाना गाना जो है वो हिट कर दिया, और ये जनाब अल्लाह का बड़ा शुक्र है हमारे ऊपर, और हमारी फ़लाँ वीडियो वो काफ़ी वायरल हुई है, काफ़ी जो है उसने पैसा कमाया है, हमारी फ़लाँ फ़िल्म जो है वो इस गाने की वजह से हिट हुई है, बस अल्लाह का बड़ा करम है, और अल्लाह पाक जो है वो बड़ा करम नवाजी करने वाले हैं वगैरह वगैरह। तो भाई कोई जो प्रोग्राम करने वाले हैं, जो मेज़बान हजरात हैं, या जो हायर करने वाले हैं, जो उनको इनवाइट करने वाले हैं, ज़रा वो भी अक्ल से काम लें, और जो इंटरव्यू देने वाले हैं वो भी थोड़ा इंटरव्यू जो है वो सोच समझ के जो है वो इंटरव्यू दिया करें। अल्लाह पाक ने ऐसी चीज़ें नहीं दी कि जो है आप अल्लाह पाक का नाम लेकर कह रहे हैं जी कि अल्लाह पाक की वजह, मेहरबानी की वजह से जनाब ये हमारा प्रोग्राम हिट हुआ है, हमारा ये गाना हिट हुआ है, हमारा ये जो फिल्म है ये फलाने गाने की वजह से हिट हुई है, अल्लाह ने आवाज़ बड़ी दी है। अल्लाह पाक ने अगर आपको कोई सलाहियत दी है, आवाज़ की शक्ल में, फ़न की शक्ल में, खूबसूरती की शक्ल में, तो फिर उसको आप पॉजिटिविटी के तौर पर इस्तेमाल करें, उसको आप अच्छे अंदाज में इस्तेमाल करें। चाहिए तो ये था कि अगर आपकी आवाज़ अच्छी है तो आप कुरान मजीद की तिलावत करते, आप अच्छे कुर्रा हज़रात में शामिल होते, आप अच्छे मुकर्रर होते, आप अच्छे नात ख़्वां होते, आप अच्छे जो है वाज़ तकरीर करने वाले होते। लेकिन आपने, अगर अल्लाह ने आपको ये टैलेंट दिया है आवाज़ की सूरत में, तो फिर आप इसको मिसयूज़ कर रहे हैं, और मिसयूज़ करने के साथ साथ फिर आप नाम ले रहे हैं जी कि ये अल्लाह ताला ने मेरा गाना हिट किया है। ऐसी बात नहीं करते, बल्कि जो प्रोग्राम करने वाले हैं उनको भी सोचना चाहिए कि ऐसे सवालात ना करें, और जो जवाब देने वाले हैं वो भी अल्लाह का खौफ खाएं। अल्लाह पाक ने आपको अगर कोई टैलेंट दिया है तो उसको उसी हिसाब से आपको इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि ये कि आप नेगेटिविटी की तरफ चले जाएं और आप फिर ऊपर से दावे करने लग जाएं। जो नई जनरेशन है उस पे आपका क्या पैगाम जाएगा, आपका क्या तासर जाएगा, आप क्या इम्प्रेशन छोड़ के जाएंगे कि जी ये ऐसे ऐसे काम करेंगे तो फिर हमें शोहरत भी मिलेगी, इज़्ज़त भी मिलेगी, और ये सारे का सारा ठीक है। कामयाबी अल्लाह ताला ने देनी है, और अल्लाह ताला ने आपके किस्मत में जो रिज़्क लिखा है वो इंशाल्लाह आपको मिल के रहेगा। जबकि ये जो गंदे अमाल हैं, बुरे अमाल हैं, गंदी आदतें हैं, गंदे काम हैं, गुनाहों वाले काम हैं, ये तो कुफ़ार के ज़िम्मे थे, ये तो हमने छोड़ देने हैं कुफ़ार के ज़िम्मे। ये तो वो जाने और उनका खुदा जाने, क्या वो मरने से पहले तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं, क्या वो कलमा पढ़ते हैं, क्या वो इस्लाम की तरफ राग़िब होते हैं, क्या वो अपनी जो सबका ज़िंदगी है उससे सच्ची तौबा करते हैं। ये उनका मामला है कुफ़ार का, और अल्लाह का मामला है। हम चूँकि इस्लाम के नाम पर और दीन के नाम पर जो है, और हमारा जो पाकिस्तान है ये भी दीन के नाम पर बना है, इस्लाम के नाम पर बना है, कलमा, हम कलमा गो हैं, हम मुसलमान हैं। तो बीइंग अ मुस्लिम हमें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि जो टांग पे टांग रख के आप कह कि ये मेरा फ़लाँ एल्बम जो है ये अल्लाह ताला की मेहरबानी से हिट हुआ है। ऐसी बातें बिल्कुल सही नहीं हैं, दुरुस्त नहीं है। और जो हमारी नई जनरेशन है वो भी इसको नेगेटिव ले, और खुदारा इस चीज़ों से परहेज़ किया जाए कि जिसकी वजह से जो मोटिवेशन है वो गड़बड़ का शिकार हो जाए, और जो आज का बच्चा सुनने वाला है उसके ज़हन में ये चीज़ बिठानी चाहिए। दो चीज़ें हैं, या आप बुराई इख्तियार कर रहे हैं या आप अच्छाई इख्तियार कर रहे हैं। अगर आप बुराई इख्तियार कर रहे हैं तो उसको दीन के अंदर इन्वॉल्व न करें, उसकी कामयाबी नाकामी का दीन के साथ अटैचमेंट न दें, बल्कि अपना टच जो है वो बुराई के साथ दें कि मुझे दुआ करें कि अल्लाह ताला नेकी की हिदायत दे, तौबा इस्तिग़फ़ार की हिदायत दे,
اور میرا یہ جو کام ہے یہ میں عارضی ٹمپریری کر رہا ہوں، اس سے میری جان چھوٹ جائے، یہ کوئی قابل رشک بات نہیں ہے، یہ کوئی قابل رشک کام نہیں ہے۔ یہ جو میرا جاب ہے، میرا اگر بزنس ہے، جاب ہے، تو یہ میں مجبوری کی حالت میں کر رہا ہوں۔ تو ایسے اگر آپ القابات سے نوازیں گے اور وہاں جو پوچھنے والے ہیں وہ بھی بڑے محظوظ ہو رہے ہیں، دانت نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اور اکثر جو ہیں وہ فیمیل ہوتی ہیں جو میزبان ہوتی ہیں، تو اس طرح کی جو ہے دین کے ساتھ مذاق کرنا اور اس طرح جو ہے اپنی کامیابی کو دین کا ٹچ دینا، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ تو خدا را اگر آپ کوئی برا کام خدا نخواستہ کر رہے ہیں تو اس کو برائی کے زمرے میں لے آئیں، اور اس کی جو آپ بتانے لگیں تو اس کو اسی حساب سے بتائیں، اور اگر آپ اچھا کام کر رہے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، پھر تو آپ اس کو اپریشیٹ ہم بھی کریں گے انشاءاللہ، اور ساری جو ہے دنیا کرے گی۔ اور اللہ پاک جو عزت دیتے ہیں وہ دین کے اندر ہے۔ اللہ پاک نے دنیا اور آخرت کی جو کامیابی ہے وہ پورے کے پورے دین میں رکھی ہے۔ اب یہ دین ہمارے اندر کیسے آئے گا؟ اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اور 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے وہ ہم اسلام کے مطابق گزاریں۔ پیسہ آ جانا، شہرت مل جانی، اور یہ جو ہے بنگلے، گاڑیاں، یہ چیزیں آ جانی، یہ آنی جانی چیزیں ہیں۔ آپ سے بڑے بڑے کئی چلے گئے، ایسے ایسے بادشاہ چلے گئے، ایسے ایسے عمراء چلے گئے جو سونے کے برتنوں میں کھانا کھایا کرتے تھے، اور ان کے جو ہے وہ جائیدادوں کی نہ کسی کے پاس ہسٹری تھی، نہ انہیں خود کو پتہ تھا کہ ہماری کتنی جائیداد ہے۔ تو تکبر، غرور اور گھمنڈ اور ایسی چیزیں، اور آ کے ٹی وی کے اوپر آ کے ایسی باتیں کرنا، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ تو اس لیے اس چیز کا پرہیز کیا جائے۔ امید ہے کہ جو میرے سننے والے ہیں وہ بھی میری اس چیز کو جو ہے نا وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ اس کو آگے بھی شیئر کریں گے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل A1 صدیقی، اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔